शहर में अतिक्रमण को लेकर काफी कार्रवाई की जा रही है। चौराहों को सुगम बनाने के लिए और यातायात सुचारू करने के लिए चौराहों से भी अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड 12 में की गई कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया। दरअसल मंगलवार को नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 12 में दाईजी की पुलिया के पास नागा नगरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर रखे टेबल कुर्सी हटाने के साथ 2 ठेला व्यवसायियों को भी हटाया गया। साथ ही निगम ने वहां रखी कुर्सी और टेबल भी जब्त कर ली और सड़क किनारे लगाए गए ट्री गार्ड भी तोड़ दिए थे। इस कार्रवाई पर स्थानीय पार्षद मदन दवे और कांग्रेस सेवा दल के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष आमने सामने हो गए। बुधवार को भाजपा पार्षद मदन दवे के साथ स्थानीय लोगों ने मौके पर रोष जताया। स्थानीय निवासियों ने और पार्षद मदन दवे ने कौशल आमेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते वार्ड में यह सब चल रहा है। दरअसल 2019 के निगम चुनाव के दौरान मदन दवे भाजपा से, वहीं कौशल आमेटा ने कांग्रेस से वार्ड 12 से चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के मदन दवे चुनाव जीत गए। क्षेत्रीय लोगों ने यह बताया कि इसी के चलते वार्ड वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि खुद कौशल आमेटा ने नगर निगम में लिखित में कई बार शिकायत की कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। बेवजह ही स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जाम नहीं लगता। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यहां से फुट ब्रिज की तरफ रास्ता जाता है और किसी भी प्रकार के वाहन की आवागमन इस सड़क से नहीं होता। साथ ही यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मदन दवे ने कहा कि द्वेषता के चलते कौशल ने यह सब कार्य किया है। मेरे लिए भी कौशल आमेटा ने ही रसद अधिकारी को शिकायत की थी और मैं अंत्योदय योजना का पात्र नहीं हूं और मुझ पर जांच करवाई जाए। दवे ने यह भी कहा कि मैं इसकी पात्रता रखता हूं, तभी मैंने इस योजना का लाभ उठाया है, लेकिन कौशल आमेटा हर बार परेशान करने की नियत से इस तरह के कृत्य करता है। मैं क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे, वार्ड नंबर 12। बार बार एक सेवा दल अध्यक्ष बार बार जाके पोर्टल पे शिकायत करना और गरीबों को परेशान करना। एक तरफ तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं और इनके कार्यकर्ता गरीब लोगों को रोजगार छीन रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का न्याय है? क्या का न्याय? मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब से कि ये गरीब आदमी सवेरे सेल्समैन का काम करता है, इसका थैला हटा दिया गया। अब शाम को बेचारे बच्चों को क्या खाना खिलाएगा ये? और ये फोकट में शाम को फोन करके और पूछता है कैसा रहा। अब इस आदमी की हालत देखिए आप, क्षेत्रवासी को गुमराह करता है फर्जी साइन करके। ये फर्जी साइन, ये 62,000 कहता है गेहूं की वसूली। अरे तुमने मेरी जांच की क्या? कहाँ मेरी कारें, कहाँ मेरी करोड़ की प्रॉपर्टी? झूठ बोल के राजनीति करना छोड़ दो। ये जनता जवाब देगी। 6 महीने बाद अर्धवार्षिक की परीक्षा आ रही है, पहल कर देगी। जनता भी देख रही है कि आपके कारनामे क्या है। आपने मेरे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताई है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है कहाँ है? अभी बेच के 62,000 जमा कर दूंगा मैं। आपके कार्यकर्ता तो फ्लाइटों की चोरी भी कर रहे हैं, पता नहीं है आपको? तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये शिकायत की जा रही है? ये बिल्कुल व्यक्ति विशेष द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये पार्षद अच्छा काम कैसे कर रहा है। पार्षद तो काम करेगा, जनता ने चुना है, जनता पे खरा उतरेगा और जनता के लिए 24 घंटे के लिए मैं तैयार हूँ और काम किया है। अभी ये 10 लाख का काम धोबी घाट के ऊपर किया है, 3 लाख का काम अभी यहाँ होगा। अभी 29 लाख का ऑर्डर आया है। अब 29 लाख में ये चोरी कर रहा है, उसने व्हाट्सएप पे लेकर डाल दिया जैसे मैंने कराया। अरे पार्षद तो मैं हूँ, तू पार्षद नहीं है। 29 लाख का काम नगर परिषद कॉलोनी में सीवरेज लाइन होगी, हरिदास जी मंगरी में सीवरेज लाइन पड़ेगी, रोड बनेगी। ये गलत राजनीति छोड़ो, मोहल्ला है, मोहल्ले में साथ में रहोगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति के चक्कर में क्षेत्रवासी पीछे जा रहे हैं और ये गरीब दुकानदार पीछे जा रहे हैं। बार बार जाके पोर्टल पे शिकायत करना, ये करना। अब कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो अभी बैठे हुए थे, हाँ, तो इन्होंने टेबल कुर्सी लगे थे, वो वैध है? नहीं, ये वैसे देखो, जहाँ वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफा जैसे सुगड़ा सकल पे लगी हुई है, फलसागर पे लगी हुई है, ऐसी कुर्सी हम भी लगाना चाहते हैं। हम सीए साहब से बात कर रहे हैं, पर जाके पोर्टल पे शिकायत करना, निगम में जाके उंगली करना। अब निगम वाले भी क्या करें, वो भी मजबूर है। आएंगे वो शिकायत करेंगे तो आएंगे, बाकी नहीं आते हैं। वो भी प्रस्ताव बना के दिया है, प्रस्ताव बना के दिया है हमने और बहुत जल्द हम इसको पूरा कर देंगे।
वहीं जब इस पूरे मामले पर कौशल आमेटा से बात की गई तो आमेटा ने बताया कि स्थानीय महिलाओं ने शिकायत की थी कि जब महिलाएं दाई जी की पुलिया वाले मंदिर पर जाती है तब इन्हीं चाय की थड़ी पर और टेबल कुर्सी पर काफी सारे लड़के बैठे रहते हैं और सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंदिर जाने में काफी परेशानी होती है। महिलाओं के कहने पर आमेटा ने अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत की थी। आमेटा ने यह भी कहा कि जब पूर्व में पुलिस प्रशासन द्वारा यह सब हटाए गए तब किसी ने विरोध नहीं किया और जब उनकी शिकायत पर निगम ने कार्रवाई की तो यह बात कैसे उठी। आमेटा ने यह भी कहा कि मदन दवे से उनका कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, अभी तो जो सच है वही सबके सामने रखा है। सर, आप जिस वार्ड से खड़े हुए हैं, जिस वार्ड से आपने चुनाव लड़ा है, उसी वार्ड की जनता ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके रेस्टोरेंट के बाहर से टेबल कुर्सी हटवाने के लिए तकरीबन 15 से 20 बार पोर्टल पे शिकायत की। मैंने आज से 3 साल पूर्व पार्षद के चुनाव हुए थे, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था मैंने, तो निगम को कम से कम 15 बार तो आयुक्त साहब को मैंने निवेदन कर दिया और 15 बार पोर्टल पे शिकायत इसलिए की क्योंकि हमारा क्षेत्र मंदिर में आता है। जो रास्ता है ठीक है, होटल मर्यादा के अंदर दायरा ये होता है होटल के अंदर रह के कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो होटल व्यवसायी थे उन्होंने रोड के ऊपर आके होटल के बाहर आके जो टेबल कुर्सी रखे थे, क्षेत्र की काफ़ी सारी महिलाएं मंदिर जाती है सवेरे, उन्होंने मेरे को कई बार निवेदन किया तो मैंने उनको कहा पार्षद महोदय को बोलिए, तो वो पार्षद महोदय को बोला या नहीं बोला मुझे ध्यान नहीं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के कारण मैंने निगम में आयुक्त महोदय वो पोर्टल पे शिकायत की। कई बार आयुक्त महोदय ने अनभिज्ञता भी जताई, लेकिन एंड मोमेंट पे जाके जब उनको लगा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, अभी पहले 3 महीने पहले देखें संभागीय आयुक्त साहब ने दौरा किया था तो ये जो होटल वाले हैं इनको निवेदन किया था सर आपकी होटल है, आपको रोड पे बैठने की ज़रूरत कहाँ है। निगम आयुक्त साहब को भी कहा था, उसका वीडियो भी पड़ा है मेरे पास, उसके बावजूद ये होटल व्यवसायी नहीं समझे। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले अम्मा माता थाने के सीआई साहब ने उसी जगह पर कार्रवाई की थी, तब किसी क्षेत्रवासी को परेशानी नहीं हुई। और जब निगम कार्रवाई कर रहा है तो क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, सोचनीय विषय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी 2 महीने पहले वहाँ पे चाकूबाजी हुई थी और उस चाकूबाजी में क्षेत्र के ही होटल व्यवसायी घायल हुए थे। अगर वो रोड ऐसी है जहाँ पे आम रोड पर सिगरेट पीते आने जाने वाली लेडीज़ परेशान है, अगर आप बोलेंगे तो उन लेडीज़ को भी मैं आपसे मिला दूंगा, न्यूज़ के माध्यम से बता दूंगा कि क्षेत्रवासी कितने परेशान थे, मंदिर नहीं जा पा रहे थे। सर, आप पे आरोप यह भी है कि आपने क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ काफ़ी बार लिखित में इस तरह का दिया है कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, जबकि वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा जो भी दायरा है, जो भी अगर सरकारी सुविधा पा रहा हूँ तो उसकी पात्रता रखता हूँ। अगर पात्रता रखते हैं तो घबरा क्यों रहे हैं। आज से कुछ समय पूर्व जब ये उनका राज उजागर हुआ था तब उन्होंने खुद ने कहा था मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरी इनकम 9,000 रुपये है और मेरा पुत्र प्राइवेट हॉस्पिटल में है, उन्होंने न्यूज़ में बताया था। जबकि अंत्योदय योजना में पात्रता की सालाना आय 15,000 रुपये चाहिए। अगर ऐसा है तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो अधिकारी थे अगर ये पात्र होते तो अधिकारी 62,500 रुपये की रिकवरी नहीं निकालते। वो इंक्वायरी अभी निगम में गई हुई है, निगम के आयुक्त साहब ने पूरी फाइल तैयार कर ली है, उसमें मदन जी जो पार्षद हैं वो अपात्र पाए गए हैं। अगर वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके जो पत्र हैं वो तो गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर पात्रता की बात की जाए, अगर वो पात्र नहीं है, राजस्थान सरकार उनको 4,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, एक तरफ तो बातें कर रहे हैं लेकिन दो तरफ सरकारी योजना उठाना कहाँ तक उचित है। सर, आप पर एक आरोप यह भी लगा है कि जो अतिक्रमण है हटाने की आड़ में ट्री गार्ड तोड़े गए और उसके साथ में एक 20 वर्ष पुराना ठेला व्यवसायी था जो चाय का व्यापार करता था, उसको भी हटाया गया। ठेला व्यवसायी को मैंने 3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था कि भैया रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, आज नहीं तो कल ये कार्रवाई होगी। तो ठेला व्यवसायी ने पहले से ही ठेला अपना ऊपर रख दिया घर की तरफ, क्योंकि उसको मालूम था मैं गलत हूँ। अगर वो ठेला वाला सही था तो उसको निगम से परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर यूँ तो आज मैं भी रोड पे कब्जा करके बैठ जाऊँगा और कह दूँगा मेरा है, तो सरकार भी तो कोई चीज़ होती है ना। अगर पार्षद महोदय दिन में 10 बार निकल रहे हैं, अगर उनको अतिक्रमण नहीं दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। सर, ट्री गार्ड तोड़ने के बारे में क्या कहेंगे? ट्री गार्ड तोड़ने का एक रूल होता है गवर्नमेंट का। मैंने निगम से बिना पार्षद देते हुए तालाब के किनारे 15 ट्री गार्ड लगाए थे, आज भी है वो वहाँ पे। ट्री गार्ड लगाने का एक दायरा होता है।
आप अगर घर से अगर 3 फीट आगे अगर टी गार्ड लगा रहे हैं और आम पब्लिक को यूँ सोचते हैं कि भाई रोड के बाहर की ज़मीन भी मेरी है 5 फीट की, आज आम पब्लिक वहाँ चलना दुश्वार है, वहाँ गाड़ी घूम नहीं सकती है, आप अपना वर्चस्व रखते हुए टी गार्ड लगा रहे हैं और ऊपर से दादागिरी करते हैं वहाँ पे क्षेत्रवासियों से, नहीं मैं नहीं हटूँगा। निगम के अधिकारियों ने मेरे ध्यान में जब तक है कम से कम 15 बार उनको बोला है कि आप अपने स्तर पर टी गार्ड हटा दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जब टी गार्ड छोटा भी लग सकता था तो उन्होंने अपनी दादागिरी बचाने के लिए 4-4 फीट के टी गार्ड बनाए, तो इससे क्या रोड उनकी थोड़ी हो गई क्या? मेरा नाम जय सोनी है और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी, मेरा मतलब निवास इस क्षेत्र में ही है और 8 सालों से मैं यहाँ पे अपना व्यवसाय करता आ रहा हूँ। कल जिस तरीके से नगर निगम वाले यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, तो जिस बाबत अतिक्रमण हटाना था वो चीज़ तो उन्होंने हटा ही नहीं। दूसरा एक, जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसको इन्होंने तो किनार कर दिया। और मेरी दुकान को देखो आप, जहाँ पे हमको परमिशन दी गई थी कि इतना आप क्षेत्र में आप आपका जो भी टेबल कुर्सी रखना चाहे रख के अपना व्यापार कर सकते हैं, उसी परिसर में हमने अब हमारा सामान रखा हुआ है। लेकिन कल जब अतिक्रमण के अधिकारी आए और उन्होंने बड़ी बदतमीजी से सारे टेबल और यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह वो सब हटा के ले गए। मैंने विरोध केवल इस बात का किया था कि जब हमको यहाँ से परमिशन दे दी गई है कि आप 3 फीट तक का एरिया आप आपके व्यवसाय में काम में ले सकते हो, उसके बाद आप आके काम नहीं कर सकते। तो आप जैसा भी कैमरे में आप दिखाओगे तो मेरे दुकान से केवल 2 या 2.5 फीट मेरा आगे टेबल कुर्सी पड़ा हुआ है। आपको परमिशन किस विभाग से मिली? हमको जैसे पुलिस थाना, हमारा पुलिस थाना अम्मा माता जो है वहाँ के सीआई साहब है राजेंद्र जी, उन्होंने बोला हम आपके यहाँ मार्किंग कर देते हैं, आप उस मार्किंग के अंदर आपका व्यवसाय करो, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ से हम अतिक्रमण हटा देंगे। लेकिन उसके बाद भी 2-3 अधिकारी ऐसे आए जो बदतमीजी से बात कर रहे थे और जब मैंने उनसे बात करी तो वो मेरे ऊपर यूँ बरस पड़े गया, तू तड़ाके से बातें कर रहा है। तो फिर मेरे नगर निगम वाले अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने, क्षेत्रवासियों ने जब हम वहाँ जाके हमने नगर निगम में इस बात के लिए बात करी तो वो वहाँ पे भी कह रहे वो वहाँ के क्षेत्रवासी हमसे गाली गलौज कर रहे, इसलिए हमको गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा इस बात पे आया कि तुम गलत चीज़ को तो हटा नहीं रहे हो और जो चीज़ सही है उसको तुमने हटा दिया। और मेरे दुकान के बाहर, भाई साहब दुकान के बाहर अगर ये दीवार के पास में ये टेबल पड़ी तो ये कोई गलत नहीं पड़ी, इसमें यहाँ पे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जो यहाँ पे ट्रक कारें वगैरह निकलेगी। ये रोड आगे से बंद है और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ केवल पैदल लोग आते जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का बहुत कम आना जाना होता है, कोई रास्ता ही नहीं है इधर। अब बीजेपी की राजनीति बना के कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र में ये हालत हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को ये समझो यहाँ पे खेल हो गया है। ये अगर कांग्रेस वाला, मतलब आपको मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से व्यवसाय के यहाँ पे लोगों पे लात मारी है, मेरे को तो मतलब बहुत गुस्सा आने लग गया भाई साहब। तो मतलब आपको जो चीज़ आपको हटाने के लिए बोली गई आप उसको हटाओ ना, हम उसके आपको सहयोग करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, इस डिपार्टमेंट में, इस मार्केट में मेरा कोई लेन देन नहीं है और मैंने सिर्फ एक पौधे लगाए, उस पौधे की उसने राजनीति करी और पौधों को तोड़वाने के लिए कल सीआई साहब पौधों के ऊपर लोहे की शाबल चला रहे थे, जिसमें जिनको मैंने मेरे बच्चों की तरह पाला है। कहीं के, हाँ, निगम के सीआई साहब, उन्होंने उस पर शाबल चला रहे थे, पौधों को तोड़ रहे, जिनको मैंने बच्चे की तरह पाला है, 2.5 साल में इतना ऊंचा किया है, उन पौधों को तोड़ रहे थे। उनको अतिक्रमण में मान रहे हैं और वो एक विशेष व्यक्ति द्वारा ही बार बार पोर्टल पे डाली जा रही है कि ये पौधों से अतिक्रमण हो रहा है। और मैंने उन पौधों को मतलब सेफ्टी के लिए खुद अपने पैसे खर्च करके 8-8 हज़ार रुपये का एक जंगला बनवाया था, मजबूत वाला, और उनको उठा करके ले गए। वो उसको दुख रहे थे कि इसने 8 हज़ार का एक जंगला कैसे बनवा दिया। निगम वाले तो इन्होंने तोड़ दिए थे टक्कर मार के, तो मैंने मजबूत वाले बनवाए थे खुद के पैसा खर्च करके कि नहीं इन पेड़ों को नुकसान नहीं हो। अब उनको वो शब्बल मार के उन पेड़ों को तोड़ रहे थे, तो उसके लिए मेरी जिद्दा बहसी हुई थी कल। बाकी वो उठा के ले गए, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं, दोबारा बनवा लूँगा मैं। भगवान ने इतना सक्षम बना रखा है मुझे कि मैं दोबारा बनवा के लगवा लूँगा। परंतु उन्होंने जो पेड़ तोड़ने की कोशिश करी वो मुझे ऐसे नहीं हुई। और उन पेड़ों से कोई मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है,
मेरा कोई बिजनेस नहीं है उस पेड़ों से, पर पेड़ सिर्फ एक हरियाली के लिए, सुंदरता के लिए लगाए कि इस रोड पे लोग बाग पैदल घूमते हैं, टूरिस्ट निकलते हैं। ये कार की वो नहीं है, कार रोड नहीं, आगे कोई रास्ता नहीं है कि जिसे क्रॉस करके कार वहाँ आगे चले जाएगी, या कोई ऑटो चले जाएगा, या कोई मोटरसाइकिल चले जाएगी। कोई ये रोड पैदल के लिए बनाई है। और ये ब्रिज जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये फुट ब्रिज बनाया है, ना कि ये बाइक ब्रिज बनाया गया है। फिर ये इस रोड पे अतिक्रमण कैसे हो रहा है? जब पैदल चलने के लिए तो ये 12 फीट की रोड है, उस पर 3 फीट रोक दिया किसी ने, तो 12 फीट की रोड पे 3 फीट हट गया है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है? तो फिर ये इस चीज़ को क्यों मुद्दा बना रहे हैं? एक विशेष व्यक्ति के कारण, एक विशेष चीज़ को इन्होंने क्यों मुद्दा बना के बार बार पोर्टल पर डाल करके और ये इसको उठा रहे हैं और हम लोगों को परेशान करें, मोहल्ले वालों को। एक गरीब आदमी किसी तरह अपनी 4 रोटी कमाता है, उस रोटी के ऊपर लात मार दी। अरे आदमी के पेट के ऊपर लात मत मारो, गांड पे लात मार दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पेट के ऊपर लात मारना मतलब एक नीचता का काम है, किसी गरीब के पेट पे लात मार देना। तो सुना आपने वार्ड 12 के पार्षद और उनसे चुनाव हारे कौशल आमेटा को। साथ ही आपने स्थानीय वार्ड वासियों को भी सुन लिया। इस पूरे मामले में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि यह कार्रवाई उचित है या अनुचित।